एक बार राजा अपने राजगुरु को महल में आमंत्रित करते हैं। उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद राजा उन राजगुरु से कहते हैं कि गुरुवर्य, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर राजगुरु कहते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए। राजगुरु 1 महीने का समय मांगते हैं। राजगुरु घर जाते हैं और राजा के प्रश्नों के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाए। राजगुरु को चिंतित देखकर उनके पुत्र ने उनसे चिंता का कारण पूछा। तब राजगुरु उन्हें राजा के प्रश्नों के बारे में बताते हैं। उनके पुत्र कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, राजा के प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। दूसरे दिन राजगुरु अपने पुत्र को लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, मेरा पुत्र आपके सवालों के जवाब देना चाहता है। राजा पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं? राजगुरु के पुत्र बोले, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ दूध की आवश्यकता होगी। राजा अपने सिपाहियों को दूध लाने के लिए कहते हैं। राजगुरु के पुत्र दूध का ग्लास अपने हाथ में लेते हैं और ग्लास को देख के राजा से पूछते हैं कि मैंने तो सुना था दूध में माखन होता है, पर इसमें तो माखन नजर नहीं आ रहा। राजा कहते हैं, हाँ जरूर उसमें माखन होता है, पर उसके लिए दूध से दही बनाना पड़ता है और दही से माखन बनाना पड़ता है। राजगुरु के पुत्र ने कहा कि यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध से दही बनाया जाता है और उसके बाद उससे माखन निकाला जाता है, उसी तरह भगवान तो हर व्यक्ति के अंदर है, पर उन्हें जानने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। राजा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि भगवान कैसे दिखते हैं? राजगुरु के पुत्र ने कहा कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर उसके लिए मुझे एक दिए की आवश्यकता होगी। राजा सेवकों को दिया लाने के लिए कहते हैं। राजगुरु के पुत्र ने जलता दिया अपने हाथ में लिया और राजा से पूछा कि राजन, मुझे ये बताइए कि ये दिया अपना प्रकाश किस तरफ फैलाता है? राजा बोले, दिए का प्रकाश तो सारी तरफ एक जैसा होता है। राजगुरु के पुत्र ने कहा कि यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान भी इस दिए की प्रकाश की तरह सर्वत्र होते हैं, हर कण में है और सबकी तरफ और सब जगह उनका ध्यान है। राजा बहुत खुश हुए, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि अब मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान क्या कर सकते हैं? राजगुरु के पुत्र कहते हैं, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य दूंगा, पर इसके लिए आपको मेरी जगह आकर खड़ा रहना होगा और मुझे आपके सिंहासन पर जाकर बैठना होगा। राजा थोड़ा हिचकिचाए, पर वो उत्तर जानने के लिए उत्सुक थे, तो उन्होंने अनुमति दे दी। अब राजा उस लड़के के स्थान पर जाकर खड़े हुए और वो लड़का सिंहासन पर जा बैठा। वहां पर जाकर उसने कहा कि हे राजन, यही आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर है। भगवान चाहे तो मुझ जैसे गरीब को राजा बना दे और आप जैसे राजा को भिखारी बना दे। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उस लड़के को अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया। दोस्तों, भगवान तो हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। अगर आपकी उन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास हो तो वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं।